हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के में आपका स्वागत करता हूं। मैं 10th क्लास के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इसमें मैंने चैप्टर जो उठाया है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने एक्सरसाइज 5.1 5.2 करवा दिया है। अब मैं 5.3 का भी एक पार्ट करवा दिया हूं। सेकंड पार्ट मैं इसमें 5.3 का स्टार्ट कर रहा हूं। और अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है। अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर का डिमांड है तो ये चैप्टर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैप्टर का जरूरी से नाम लिखें, चैप्टर नंबर नहीं लिखें, आप चैप्टर का नाम लिखें, उसके मैं लेक्चर जल्दी से जल्दी बना दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब मिलेगा। और मैं जल्द से जल्द लाइव क्लासेस 10th का शुरू करने वाला हूँ, जिसमें 30 आवर में मैं आपका मैथ्स और साइंस की तैयारी आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपके बोर्ड में 90+ स्कोर आ जाए। देखिए, अब ये फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिए थे। अब मैं थर्ड क्वेश्चंस के डिफरेंस करवा रहा हूँ। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस। अब जैसे देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और SN निकालना है। तो AN है तो SN निकालने के लिए आपके पास SN का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1d। डेट मीन्स SN निकालने के लिए a और d तो है लेकिन n नहीं है, तो सबसे पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो n के लिए nth का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1d। तो nth तो आपके हो गया 15, a आपका दिया हुआ है 5 प्लस n-1, d शुड बी 3, a 5 इधर गया तो कितना हो जाएगा 45 और 3 को अपॉन में कर दें तो ये हो जाएगा n-1, दिस इज़ 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, दिस इज़ n इक्वल टू आपका आ गया 16 आ गया। अब आप सम निकाल सकते हैं। अब आप सम का फॉर्मूला लगाइएगा तो n तो आ गया आपका 16/2 और ये हो गया 2a, a कितना है 5 तो 2 × 5 10 हो गया, प्लस n कितना है 16 तो 16 - 1 हो गया 15 और d कितना है आपके पास 3, दिस इज ये 2 से गया आपके पास 8, ये हो गया 10 प्लस ये हो गया आपका 45, दिस इज 8 × 55, 8 × 55 कितना होगा 440। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी a दे रखा है 7, a 13 दे रखा है, तो फाइंड d एंड a13। तो एक काम करते हैं, a 13 दे रखा है, फाइंड d एंड s13 निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है a प्लस n-1d। तो an मतलब क्या हो जाएगा a 13 इक्वल टू a प्लस 13 - 1, दिस इज 12d। तो a 13 क्या है आपके पास 35, a क्या है आपके पास 7 और 12d, तो अपने यहाँ से d निकल जाएगा। तो ये 7 इधर गया तो 35 में से 7 गया, ये बचेगा 28 इक्वल टू 12d। तो d बराबर कितना हो जाएगा 28/12। तो a आप कर सकते हैं 4 3 जा और 7 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 7/3। तो d आ गया। अब आप सम निकाल सकते हैं, सम 13। तो n/2 13/2 2a प्लस n-1, तो 30 - 1 12d। तो 13/2 a की वैल्यू क्या है आपके दे रखा है 7, तो 7 × 2 14 हो गया, प्लस 12 d की वैल्यू कितनी है 7/3, दिस इज 3 से हो गया आपका 4, दिस इज 13/2 और ये हो गया 4 28 28 हो गया, दिस इज 13/2। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12 के 2, दिस इज 42, 2 2 जा 4 2 1 जा, तो 13 × 21 कितना हो जाएगा, दिस इज 273 इज द फाइनल आंसर। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d। तो आप a 12 लगाया तो ये क्या होगा a और 12 - 1 कितना हो जाएगा 11d। तो a 12 क्या है 37, a फाइंड आउट करना है और यहाँ पर दे दिया आपका d 3। तो a इक्वल टू कितना हो गया 37 और 11 3 जा 33, इधर जाके माइनस हो गया, तो a हो गया आपके पास 4। अब आप सम निकाल सकते हैं, s12 कितना हो जाएगा n/2
टू टू ए, तो ए कितना है आपका 4 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 11, और डी शुड बी 3, तो ये हो जाएगा 2 6 जा, दिस इज 6, ये हो जाएगा 8 प्लस 33। अब क्या कीजिए आप 8 और 33 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 41, अब 41 हो जाएगा 246। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, तो आपको D और A10 निकालना है। तो सबसे पहले तो A3 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 2D। A दे रखा है 15, और S10 निकाल लेते हैं, 10/2 प्लस 2A, तो ये तो मालूम नहीं है अभी, प्लस n माइनस, और n कितना है 10, तो ये क्या हो जाएगा 9D, तो 2 5 जा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 125, तो 5 से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 25, तो ये बच गया आपका 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। अब बहुत सारे मेथड्स है, आइदर एलिमिनेशन, आइदर सब्स्टिट्यूशन, आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस सेकंड कर दिया, तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 4D, दिस इज 30, और यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, दिस इज माइनस माइनस माइनस, ए गया 9, 4D में से 9D गया, माइनस 5D, और ये हो जाएगा आपका 5, तो D इक्वल टू हो गया 5/-5, दिस इज -1, D की वैल्यू। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, D की वैल्यू आ गई। अब अपने को A10 निकालना है, D की वैल्यू आ गई ना, तो A10 निकालने से पहले A निकालना पड़ेगा। तो इस D की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, तो मान लिया कि मैं फर्स्ट में रखता हूँ D की वैल्यू, तो A प्लस D की वैल्यू कहता है -1, तो 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, 15। अब ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, दिस इज A की वैल्यू आ गई 17। अब अपन निकालते हैं A10 की वैल्यू, तो A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस n-1 मतलब 9D, तो A तो आपको मालूम है 17 प्लस 9, और D की वैल्यू कितनी है -1, तो 17 माइनस 9, तो दिस इज 8 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, D5 है, S9 75 है, तो A और A9 निकालना है, तो S9 और D5, तो S9 पहले निकालते हैं, तो n/2 प्लस 2A n-1, तो 9-1 8D, तो दिस इज क्या हो जाएगा 9/2 और 2A, A तो मालूम नहीं है, A निकालना, और D की वैल्यू कितनी है 5, तो हो जाएगा आपके पास 40, और सम कितना दे रखा है आपके पास 75। तो एक काम करते हैं, 75 9/2, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें, तो A बच गया A प्लस 20, 2 से 2 गया। अब ये क्या करते हैं, 9 को अपन क्या बोलते हैं नीचे भेज देते हैं, 75/9, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो भेज सकते हैं A 20। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब A इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 20 को इधर भेज दे देते हैं, तो 25/3 माइनस 20, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 20 60 अपॉन 3 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 60 माइनस 35/3, तो A तो आ गया, दिस इज़ द आंसर। अब अपने को चाहिए क्या, A9 चाहिए, तो A9 मतलब nth वाला फॉर्मूला लगेगा, A प्लस n-1, दिस इज 8D, तो A की वैल्यू कितनी है -35/3 8D, और D की वैल्यू कितनी है 5, तो दिस इज -35/3 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 3 -35 प्लस 120, तो 35 में से 120 इसको माइनस करेंगे तो 85/3, ये कैंसल आउट हो नहीं रहा है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखें, A इक्वल टू 2 है, D इक्वल टू 8 है, SN 90 है, तो अपने को N और AN निकालना है, तो A2 D8, तो SN दे रखा है, तो सबसे पहले nth का SN का फॉर्मूला लगा देते, सम का SN n/2, दिस इज 2A प्लस
n-1 d। और Sn की वैल्यू क्या है आपके पास 90, n तो मालूम है नहीं क्योंकि n फाइंड आउट करना है। a है 2 तो 2 2 जा 4 प्लस n-1 d विल बी 8। तो एक काम करते हैं, 8 2 आपके इधर जाएगा तो वो हो जाएगा 180, दिस इज n। अब यहाँ से क्या करते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 4n 1 प्लस n-1 4 2 जा 8। अब 4 से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चाहे एक काम करें, ऐसे नहीं करना है तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये 4 को आप नीचे करके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करें तो 2n -2 प्लस 1 दिस इज -1। तो इसको आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे भी करें, 4 से डायरेक्ट कर दे या 2 2 जा 4 कर दें और 2 90। स्टूडेंट को जैसे सिंपल लगे आप वैसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 45 2n स्क्वायर माइनस n, तो दिस इज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो इसको आप लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। n इक्वल टू क्या होता है माइनस b, तो माइनस माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4। a आपका 2 है और b है आपका -45 और 2a, तो 2 इंटू 2 दिस इज n इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस माइनस ए 1 ए 45 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 45 दूनी 90 90 और 4 36 360 अपॉन 4 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस 361 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 और -9/2। लेकिन मालूम है n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो मतलब आंसर आया आपका n इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a8 दे रखा है, an दे रखा है और sn दे रखा है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है a प्लस n-1 d, और a कितना, an की वैल्यू कितनी दे रखी है 62 और a कितना दे रखा है आपके पास 8 प्लस n-1 d। अब 8 को इधर भेज दीजिए तो 62 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 54 n-1 d। ए फर्स्ट हो गया। सम का फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो Sn का तो n/2 2a और a कितना है 8 प्लस n-1 d। तो Sn कितना दे रखा है आपका 210, n तो खैर फाइंड आउट करना ही है, ये हो गया 16। एक काम करते हैं, n-d की जो वैल्यू है ना a यहाँ पुट कर देते हैं तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 210 इक्वल टू n/2, ये दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 35। तो n इक्वल टू 210 अपॉन 35, इससे 6 टाइम्स, तो n की वैल्यू 6 हो गई। चलो n तो फाइंड आउट हो गया। अब इस n की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं तो आपका d आ जाएगा। तो फर्स्ट में रखेंगे 54, n की वैल्यू रख देते हैं 6 - 1 d। तो d बराबर कितना हो जाएगा 54 और 6 में से 1 गया आपका 5। तो दिस इज़ द आंसर। तो दोनों आंसर आ गए, n भी आ गया d भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। an 4 है, d दे रखा है और sn दे रखा है। तो an, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1 d। तो an तो 4 दे रखा है, a मालूम नहीं है क्योंकि a फाइंड आउट करना है, n भी मालूम नहीं है और d कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो a हो गया आपको, इसको अपन मान लेते हैं फर्स्ट। अगर Sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो n/2 दिस इज 2a प्लस n-1 d। तो Sn तो दे रखा है -14, दिस इज n/2 और a हो जाएगा आपका 2a a दे रखा है क्या, नहीं a नहीं दे रखा है, इसकी जगह पर क्या दे रखा है d दे रखा है। तो 2 को तो इधर भेज देते हैं, या एक काम करते हैं 2 के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ n बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस n-1, दिस इज, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकाल के या a की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं।
तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस n माइनस 1 2, तो दिस इज़ 4 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n। अब इस a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस 14n, a की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 2, आप किसी के भी पहले निकाल के पुट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो ये हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू n, माइनस 6 a 5 हो जाएगा और 2n में से n हो गया, a हो जाएगा आपके पास माइनस n। अब क्या काम करते हैं, ब्रैकेट थोड़ा ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 14 5n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इधर गया, माइनस 5n प्लस 14, इसका तो फैक्टर से निकल जाएगा या श्रीधरे चार्ट से, 7 2 है तो माइनस 7n प्लस 2n प्लस 14, तो यहाँ क्या आ गया n माइनस 7 एंड n प्लस 2, तो ये माइनस 14 है ना, n स्क्वायर इधर इधर 14 जो है ना माइनस में ही है, ये माइनस में कर दें, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 और माइनस 2, ये तो मालूम ही है कि माइनस 2 इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब n की वैल्यू जो आ गई आपकी 7। अब इस n की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो इससे आपकी a आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 14, दिस इज माइनस 8, a की वैल्यू माइनस 8, ये दो आंसर आ गए, a भी आ गया और n भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 3 है, n 8 है और s दे रखा है, 8d है, ये तो खैर डायरेक्ट ही बन जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1d, तो n तो क्या है 8 है, तो 8/2 हो जाएगा 2a, a 3 है तो 6 हो जाएगा, n 8 है तो 8 में से 1 गया 7, और d तो फाइंड आउट करना है, और Sn है 192, तो ये 2 4 जा हो गया और 4 को नीचे भेज देते हैं, 192/4, दिस इज 6 प्लस 7d, इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा और 2 6 जा, 2 से फिर से गया, 2 4 जा और 2 8 जा 48, अब ये 6 को इधर भेज देते हैं, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42/7, 7 6 जा, तो d की वैल्यू 6, दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एल एस 140 एंड देयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ए दे रखा है, मतलब n दे रखा है आपका 9, s दे रखा है 144, यहाँ l दे रखा है, l का मतलब ये चीज़ हो गया लास्ट टर्म, तो आपको a फाइंड आउट करना है, तो सम a फाइंड आउट करना है, तो सम का मैंने एक फॉर्मूला और आपको याद हो, तो n/2 अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये मैंने बताया था, तो n तो क्या है नंबर ऑफ टर्म n/9/2, Sn दे रखा है 144 और a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और l दे रखा है आपका 28, ठीक है, तो 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू a प्लस 28। अब एक कैंसल आउट करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा और 8, 3 1 जा और ये हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 32, और 28 को इधर भेज दें a, तो a इक्वल टू 4, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये मैंने 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाए, नेक्स्ट क्लासेस में मैं और भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, और मैं आपके लिए जैसे जैसे लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जो कि 30 आवर्स में पूरी आपकी मैथ्स की तैयारी ऐसे करवा दूंगा कि आपके 90+ स्कोर कहीं से कहीं नहीं गए। तो जल्द से जल्द मेरी टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड करें, वहाँ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और लाइव क्लासेस के लिंक भी मैं वहीं डालूँगा। थैंक यू।